नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक नई खबर के साथ आपके सामने हाजिर हूं। और आपको बता दें कि कोरोना ने एक बार फिर से पूरे देश में दस्तक दे दिया है और ये दस्तक शायद जो 22 मार्च 2020 की जो शुरुआत हुई थी उससे ज़्यादा ये दिखाई दे रहा है। और उसी को लेकर के आप एक बार फिर से देश के कई हिस्सों में लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हमारे यहाँ भी ये सिवान शहर है, बिहार का एक ज़िला है और यहाँ भी पिछले 3 दिनों से प्रशासन की तरफ से ये कोरोना को लेकर के एक गाइडलाइन जारी किया गया और उसके बाद से सबसे पहले 3 मॉल को सील कर दिया गया 48 घंटे के लिए। कल एक बार फिर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो अपने लाव लश्कर के साथ निकले और 3 शहर की लगभग 3 दुकानों को भी, जो आपको थाना रोड में जो शहर का सबसे व्यस्त इलाका है उसमें 3 दुकानों को ये खबर मिल रही है, ये सूचना है हमारे पास कि 3 दुकानों को भी सील किया गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या दुकानों को सील करने से कोरोना पे हम कोरोना से हम निपट पाएंगे, कोरोना जैसी बीमारी से निजात पा पाएंगे? क्या एक बार फिर से बिहार में लॉकडाउन लगेगा? ये बहुत सारे सवाल हैं जो आम आदमी को संशय में डाला हुआ है, खास करके वो छोटे दुकानदार जिनकी छोटी छोटी दुकानें हैं, छोटी पूंजी है और वो अपना जीविका चला रहे हैं। पिछले 2020 का जो लॉकडाउन था, पहले 1 दिन का बंदी हुआ, फिर वो 3 दिन का बंदी हुआ, फिर 1 सप्ताह का बंदी हुआ, फिर महीनों में चला गया ये, और कई महीने तक शहर की दुकानें बंद रही, पूरा देश बंद रहा। और उसका नतीजा क्या रहा कि देश की जो अर्थव्यवस्था है वो बिल्कुल नीचे चली गई। तो क्या हमारा देश फिर से, हमारा सिवान क्या फिर से लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है? क्या फिर से उसकी तैयारी हो रही है? अगर ऐसा है, अगर लॉकडाउन हो रहा है तो इसका कितना असर पड़ेगा उन छोटे दुकानदारों पे जो ये छोटे छोटे, हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि जैसे ये रिक्शा वाले हैं, ये डेली कमाते हैं और डेली खाते हैं, उसी तरह छोटे छोटे दुकान आप देखिए कि सड़कों पे दुकानें लगी हुई हैं। ये तेलहट्टा बाज़ार का ये इलाका है, इमली चौक का ये मार्केट है और बड़ा व्यस्त मार्केट है। यहाँ बड़े छोटे छोटे दुकानदार हैं। ये देखिए कि यहाँ मिठाइयाँ की दुकानें हैं जो डेली खुलती हैं, डेली बनती हैं और डेली बिकती हैं। अगर इनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी तो हमें पता नहीं है कि इनके साथ क्या होगा। हम इन्हीं से बातचीत करेंगे कि अब ये बताइए कि आपको पता है कि कोरोना को लेकर के फिर से तैयारी शुरू हो गई है। शहर की कुछ दुकानों को सील भी किया गया है और अगर फिर से लॉकडाउन होता है तो कितना असर पड़ेगा? चूँकि धंधा पानी तो बिल्कुल पहले से ही चौपट था। अब ये लगन का मौसम आया, ईद का मौसम आया, तो हो सकता है कि आपको भी 2 पैसा कमाने की हो सकता है कि लगा कि भाई चलो अब लगन आया तो उसमें कमा लेंगे। लेकिन अगर एंड टाइम में लॉकडाउन हो जाता है तो कितना असर पड़ेगा? देखिए, मिडिल वर्ग के जितने लोग हैं जो कमाने वाले, डेली खाने वाले हैं, उनको तो परेशानी बेहद होना ही होना है। इस लगन पिछले साल हुआ, उसमें कुछ कमाई नहीं हुआ, इस साल भी वही हाल है। लेकिन सरकार जो ये कदम उठा रही है, हम लोग के लिए भलाई के लिए कुछ उठा रही है, लेकिन उसी के मद्देनजर रखते हुए थोड़ा लॉकडाउन हो या कुछ समय के लिए रोक दिया जाए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि लॉकडाउन से इस बीमारी का इलाज हो जाएगा? लॉकडाउन से तो सर बीमारी का इलाज संभव है नहीं, लेकिन बचाव उसी में है जो हम लोग के लिए तो सरकार कह रही है कि मास्क लगाना बिल्कुल ज़रूरी है और ये होना भी चाहिए,
कि आप एकदम ये मास्क अगर आप लगाए हैं तो किसी दूसरे के लिए थोड़े लगाए हैं, आप अपने लिए लगाए हैं। तो ये बिल्कुल जरूरी है कि आप बिना मास्क के कोई भी व्यक्ति हो उन्हें बाहर नहीं आना चाहिए। लेकिन तब रही बात कि अगर लॉकडाउन लगता है तो क्या इससे इस बीमारी से हम निजात पाएंगे या हमारी आर्थिक व्यवस्था और चौपट हो जाएगी? आर्थिक व्यवस्था सर पहले से तो चौपट होना ही होना है, पहले से तो चौपट होना ही होना है। लेकिन फिर भी उसमें सरकार को कदम रखना चाहिए, बढ़िया कदम रखना चाहिए कि उसमें सबको भलाई हो। लॉकडाउन की स्थिति जो है नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए सर। इलाज खोजा जाए, इलाज खोजा एहतियात जाए, हम एहतियात बरतनी हाँ, चाहिए एहतियात सभी लोगों को, हाँ। और अपना संयम से अपना जो भी है अपना प्रोटेक्शन लेकर के अपना काम चलाना चाहिए। आप नाम बता दो अपना। मेरा नाम बलराम जी है, इमली चौक। बलराम जी जो इमली चौक के ये दुकान, छोटी सी दुकान है, लेकिन अगर लॉकडाउन लगता है, जैसे कि अभी प्रक्रिया शुरू हुई है, हालांकि एक बड़ी विडंबना है कि लॉकडाउन उन्हीं जगह, ये कोरोना महामारी जो है उन्हीं जगहों पे होती है जहाँ पे चुनाव नहीं होता। चुनाव अगर बिहार में आ जाए तो हमें लगता है कि शायद ये कोरोना चली जाएगा। आपको क्या लगता है? वही बंगाल के जैसी हालात है, वहाँ पे कोरोना नहीं है, जब तक इलेक्शन है तब तक कोरोना। बंगाल में कोरोना नहीं है, ये आप भी मानते हैं? कोरोना नहीं है, जब तक इलेक्शन है कोई कोरोना नहीं है। अगर इलेक्शन खत्म हो जाए तो हो सकता है बिहार में भी कोरोना आ जाए। बिहार में नहीं, बंगाल में कोरोना आ जाए। अब बिहार आ जाएगा, वहाँ भी आ जाएगा। हाँ हाँ हाँ, जैसे बिहार में हुआ था। में भी हो सकता है। दशहरा नहीं मनाने दिया गया, लेकिन चुनाव चुनाव कराया जाए। हाँ, ये विडंबना है इसकी। और इसी चीज को समझने के लिए हम भी लोगों के पास जा रहे हैं जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, और उनसे समझने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई बंगाल में चुनाव हो रहा है, लाखों की संख्या में, चाहे वो प्रधानमंत्री की सभा हो या फिर ममता बनर्जी की सभा हो, वहाँ कोरोना क्यों नहीं है? और यहाँ बिहार में चुनाव बीत चुका है, यहाँ फिर से दस्तक दे दिया है कोरोना ने, और दुकानें सील हो रही हैं। आने वाले समय में क्या होगा हमें पता नहीं। अगर दुकानें बंद हो जाती हैं इसका कितना असर पड़ेगा? बहुत ज़्यादा नुकसान पड़ेगा, नुकसान होगा। नुकसान हर व्यक्ति को नुकसान होगा। आप पर साल भी 1 साल नुकसान सहे हैं हम लोग। तो क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि सरकार इसका इलाज कैसे हो? इलाज इसका यही है कि जिस तरह सुविधा हो सरकार को, उस तरह हम लोग को सुरक्षा रखें, चाहे लॉकडाउन से हो या कोई दवा से हो या किसी तरह। लॉकडाउन मतलब आप चाहते हैं कि लॉकडाउन बंद कर, दुकानें बंद कर दिया जाए? नहीं तो नहीं। मोहल्ले में आपको सील कर दिया जाए? भले ही हो सकता है ना कि कोई टाइम दे सरकार, 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा के लिए टाइम दे सरकार, और लॉकडाउन के भी ठीक करे। उनका भी पालन हो और हम लोग का भी पालन हो, सरकार का भी पालन हो, हम लोग का भी पालन हो। अब ये बता दीजिए कि बंगाल में भी तो क्या कोरोना वहाँ ये हुआ है क्या? कुछ मीटिंग हिंदुस्तान में है, पूरा दुनिया में है कोरोना। नहीं, बंगाल में तो नेता लोग का अथी है, सब वहाँ का सब वोट का कुर्सी का सब चल रहा है। तो आपको नहीं समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ भी उस तरह की राजनीति हो रही है? तो यहाँ पर भी इलेक्शन रहता तो उसी तरह होता है जिस तरह बंगाल में होता है। यहाँ भी इलेक्शन रहता तो कोरोना नहीं होता है। हमारे कहने का मतलब ये। मेरा नाम अशोक प्रसाद है। अशोक प्रसाद है। ये एक छोटी सी मिठाई की दुकान है, डेली बेचते हैं बेचारे, डेली अपने परिवार को चलाते हैं। चिंता इनकी, सबसे बड़ी चिंता इन्हीं जैसे लोगों की है, क्योंकि जो बड़े लोग हैं वो तो अपने घरों में बैठ जाएंगे, उनके लिए तो शायद पिकनिक भी हो जाता है कि चलो अब घर में ही बैठ के आज ये बनाओ, कल वो बनाओ, परसों। लेकिन गरीब आदमी जो जिसकी सारी चीज़ ये दुकान है और इसी से कमाना है, इसी से परिवार का पेट भरना है, और इसी को लेकर के, लेकिन अगर लॉकडाउन लगता है तो इनके लिए आफत हो जाएगी यहाँ पे। हाँ, पहले आप मास्क क्यों नहीं लगाएंगे? हाँ, ये मास्क की आपने बहुत बढ़िया बात कहा। ना ये मास्क आखिर पॉकेट में क्यों रखते हैं? ये तो आपको अपनी सुरक्षा के लिए लगाना था। ठीक है, हेलो, कहना ये है कि लॉकडाउन संविधान नहीं है, बिजनेस के लिए लॉकडाउन संविधान नहीं है। अगर आदमी लॉकडाउन, सरकार लॉकडाउन लगा ले तो गरीब आदमी का सारा चीज़ जो है ना, बिजनेस चौपट है ना, उसका सारा रोजी रोटी सब खत्म है ना। पिछले बार हुआ था, लगभग 4 महीने दुकानें बंद रही, पूरा देश बंद रहा,
तो आर्थिक व्यवस्था क्या है सभी जानते आर्थिक हैं। व्यवस्था अब अगर फिर से अगर उस तरह की परिस्थिति आती है तो क्या हो? उसका बुरा ये होगा कि खुदकुशी लोग करने पर वो हो जाएंगे, लोग आमादा हो जाएंगे कि चारों तरफ जो है बंद हो जाएगा तो ना पैसा रहेगा खाने के लिए, कोई चीज़ खरीदे। आपको बैंक द्वारा हम मदद करें या चले हम डिस्ट्रिक्ट में मजिस्ट्रेट है या डीएम साहब हैं, चले उन व्यवसाय को। सरकार तो अपना काम कर रही है सरकार कि कर रही दुकानें सील हो रही ना, हैं, सरकार को दुकानें सील की जा रही हैं। सरकार मतलब ये एक चीज बताइए कि क्या दुकानें सील कर ना देने वो से विकल्प नहीं है, कोरोना पे हम उस पे ना उस पर वो विकल्प नहीं, वो रास्ता नहीं है। आप जो है ना कोरोना का अगर है तो उसके लिए आप दवा जो है सारे जो है दवा को व्यवस्था कीजिए। दवा आया हुआ दवा है आया हुआ और तो- मास्क लगाना एकदम से जरूरी है, जरूरी लेकिन है। आप पॉकेट में रखे हुए हैं। ना ना सर, एक मिनट, कहने का मतलब है कि देखिए गरीब हो या छोटे व्यवसाय हैं, इस कोरोना का समस्या ये है कि दुकान खुले टाइम से अपना बंद करें, मास्क आदमी लगाए, अपना सैनिटाइजर से धोए और जो है थोड़ा सा दूरी बनाए रखें, है ना ये। और जो है बिजनेस जो है ना, बिजनेस बंद ना हो। और सुनिए, सारे जो है ना जो भी अफसर हैं वो अपना रूप से अपना पावर दिखाकर बंद करा दे रहे हैं। तो एक दुकानदार तो डर से बंद कर दे रहा है कि पुलिस से कोई उझड़ाए, पुलिस से क्या। बाकी नेता लोग को चाहिए कि कोई आकर पूछा नहीं कि कितना रुपया आपका टूट गया, कितना आप कर्ज में चले गए हैं, 5 लाख गए कि 10 लाख गए कि 1 करोड़ गए कि 2 करोड़ गए, उसका कोई माँ बाप कोई पूछने वाला नहीं है। इसमें जो है ना कर्ज पर कर्ज चढ़ता बर्बाद हो गया। मोहम्मद अली असगर जी हैं जो बता रहे हैं कि पिछले बार जो लॉकडाउन हुआ था उससे कितनी तबाही आई थी, कितने लोग बर्बाद हो गए थे। लेकिन अब अगर इसी तरह से ये सिलसिला चला तो हमें लगता है कि शायद बहुत बुरा होगा। हालांकि सभी लोगों को मास्क जरूरी है। आप मास्क नहीं लगाए हुए हैं? हाँ, मास्क लगाए हैं। ऐसे लगाने से थोड़ा नहीं अभी गर्मी हो रहा है सर। अभी मास्क किसके लिए है ये बताइए? बचाव के लिए, अपने बचाव के लिए सबको करना चाहिए। जी सर। हाँ? जी तो मास्क जरूरी है। मास्क जरूरी है। ये लॉकडाउन की प्रक्रिया फिर से शुरू हो रही है, जी आपको क्या लगता है? इसमें तो बहुत अच्छी बात है सर, ये हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं मतलब सावधानी होना चाहिए, अपने से बचाव होना चाहिए। जी, दुकानें अगर बंद करा नहीं तो बहुत काफ़ी दिक्कत होगी। नहीं सर, ये तो बहुत दिक्कत होगी, बहुत परेशानी होगी। हाँ, परेशानी भी होगी। जी, छोटे दुकानदार परेशानी हो। प्रकाश कुमार हैं, छोटे दुकानदार हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो छोटे दुकानदार हैं उन लोगों को बड़ी दिक्कतें हैं, लेकिन उसके बाद भी हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि और क्या क्या परेशानियाँ। ये बताइए कि अब हम ये जानने निकले हुए हैं कि लॉकडाउन की प्रक्रिया लगभग एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। कोरोना ने दस्तक दे दिया है। नाइट कर्फ्यू, कई जगहों पे तो नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया, लेकिन अपने यहाँ मास्क जरूरी है, ये किया गया है। दुकानें कुछ सील हो रही हैं। हो सकता है कि चुनाव चल रहा है, इसके लिए अभी रोका गया है, लेकिन 28 अप्रैल के बाद जब सारा चुनाव समाप्त हो जाएगा, अगर सरकार फिर से लॉकडाउन लगाने की प्रक्रिया करती है तो ये बताइए कि आप जैसे छोटे दुकानदारों के लिए ये कितना भारी पड़ेगा? भारी तो भारी पड़ेगा। पिछली बार जब सरकार ने लॉकडाउन किया था तो जैसे आप देख रहे हैं मेरा बेकरी का आइटम है, ये सारा मेरा बिस्किट का 6 महीना एक्सपायरी रहता है। सारा बिस्किट मेरा एक्सपायर कर गया था, सारा दुकान मुकम्मल पूरी तरह से ख़त्म हो गया था। अब अगर से सरकार लॉकडाउन करती है तो जैसे तैसे करके अपना सारा बिजनेस मैंने इकट्ठा किया। अब जो सरकार अगर लॉकडाउन कर देती है तो बहुत ही बुरी तरह से मैं बैकफुट पे चला जाऊंगा। इसलिए सरकार को चाहिए, प्रशासन को चाहिए कि अभी जो लॉकडाउन का प्रक्रिया है, ठीक है भाई, आप नाइट कर्फ्यू लगा रहे हैं तो कोरोना के रात में आता है। हाँ, यही देखिए, कोरोना रात में आएगा, दिन में नहीं आएगा, है ना। आप रात को नाइट कर्फ्यू लगा दे रहे हैं, दिन में आप नहीं लगा रहे। रात में अक्सर कोई भी प्रशासन ये पब्लिक रोड पे थोड़ी आती है, रात में तो असर सन्नाटा होता है। तो इसको क्या माना जाए कि ये सरकार एक तमाशा कर रही है इस तरह से? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप फिर से लॉकडाउन लगाते हैं तो आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराइए, मास्क चेकिंग कराइए, मास्क पे फाइन बढ़ाइए, लेकिन लॉकडाउन अब नहीं बर्दाश्त होगा। क्योंकि बैक फुट पे हर एक आदमी बैक फुट पे आ चुका है। लॉकडाउन करने का मतलब है आप बंगाल में कीजिए लॉकडाउन,
रैलिया में इतना जो भीड़ दिख रहा है उसका लॉकडाउन कीजिए। बंगाल में आपका कोई कोरोना नहीं है, वहाँ तो प्रधानमंत्री जी खुद सभा कर रहे हैं, कहीं कुछ तरह की बात नहीं हो रही। बंगाल में लॉकडाउन नहीं है, कोरोना नहीं है, ठीक है। और यहाँ जहाँ जहाँ इलेक्शन नहीं है अभी वहाँ लॉकडाउन या कोरोना आ रहा है। अभी बता दे रहे हम आपको, जितना भी रैलिया में भीड़ हो रहा है, अभी स्कूल कॉलेज सब बंद है। मेरा छोटा सा भांजा है, LKG नर्सरी में पढ़ा हुआ था, साल भर के अंदर में सारा भूल गया। अभी स्कूल फिर से खुला हुआ था। एक चीज, एक नई इजाद की गई कि ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था, चाहे वो छोटे बच्चे हों चाहे बड़े, व्यवस्था हो जाती है, इसको परमानेंट बना लिया जाता है। ठीक है। आपको लगता है कि उससे हमारे बच्चे पढ़ पाएंगे या वो प्रोग्रेस नहीं, कामयाबी हासिल कर पाएंगे? कोई प्रोग्रेस नहीं होगा ऑनलाइन। आप देखिए जो छोटा बच्चे, अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास तो उनका नामांकन कराइए सूफिया पब्लिक स्कूल में, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। 10+2 तक कम खर्च में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9155994499 में नामांकन जारी है। सूफिया पब्लिक स्कूल, SKG शुगर मिल बाईपास रोड, सिवान। एडमिशन फ्री फॉर गर्ल्स। हम संवारेंगे आपके बच्चों का भविष्य। हम हैं सूफिया पब्लिक स्कूल, SKG शुगर मिल बाईपास रोड, सिवान। चले आइए सिवान शहर स्थित DAV कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 700949 पर। इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी खरीदने वालों के लिए खुशखबरी, न पेट्रोल, न मोबिल, न रजिस्ट्रेशन, न ड्राइविंग लाइसेंस, झंझट की दुनिया से बिल्कुल दूर। विजय सेल्स लेकर आया है कुमाटी कंपनी के कई बेहतरीन मॉडलों में स्कूटी व बाइक, और वह भी सेल एंड सर्विस के साथ स्पेयर पार्ट्स भी उपलब्ध। वहीं ISI सर्टिफाइड स्पीको कंपनी का ई-रिक्शा कई बेहतरीन मॉडल व काफी मजबूती और 1 साल की गारंटी के साथ। तो अब पेट्रोल, मोबिल, रजिस्ट्रेशन का झंझट खत्म। आज ही चलें भारत की सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के शोरूम में। विजय सेल्स एजेंसी, छपरा रोड, चांप ढाला के नजदीक, सिवान। फाइनेंस की सुविधा आसान किस्तों पर उपलब्ध है। सब डीलर्स के लिए भी संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9939865500, 8709001639, 8539910141। बड़े बड़े महानगरों के तर्ज पर खुल गया लाइटिंग की दुनिया का बेताज बादशाह RZ इलेक्ट्रिकल्स, कागजी मोहल्ला मोड़, सिवान। RZ इलेक्ट्रिकल्स लेकर आया है एक से बढ़कर एक डिजाइनों में झूमर, वॉल लाइट, फैंसी लाइट, वायरिंग मटेरियल्स, पंखा और कूलर। अपने मकान या दुकान या शोरूम को सजाना हो तो आज ही चलें RZ इलेक्ट्रिकल्स, कागजी मोहल्ला मोड़, सिवान, क्योंकि इससे किफायती दरों पर कहीं भी आपको झूमर और लाइट नहीं मिलेंगे। मोबाइल नंबर है 7543886786, 7903116614। प्रोप्राइटर मोहम्मद अरशद हुसैन। अब लाडली बेटी की शादी के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके शहर सिवान में खुल गया दुल्हन प्लाजा। रेयान कॉम्प्लेक्स, 11वीं मस्जिद के नजदीक, शेख मोहल्ला, सिवान। दुल्हन प्लाजा लेकर आया है डिजाइनर लहंगा, सूट, डिजाइनर साड़ी, बेडशीट, नकाब, दुपट्टा, तौलिया, फैंसी लेडीज पर्स, सोफा कवर सेट और तो और दुल्हन के लिए वह सब कुछ जो सिवान में कहीं भी नहीं मिलेगा। त्योहारों के रंग दुल्हन प्लाजा के संग। पूरे सिवान में ऐसा प्राइस भी नहीं मिलेगा। तो आज ही चले दुल्हन प्लाजा, रेयान कॉम्प्लेक्स, 11वीं मस्जिद के नजदीक, शेख मोहल्ला, सिवान। पते तक पहुंचने में अगर कोई भी परेशानी हो तो गूगल पर भी मैप अवेलेबल है। संपर्क नंबर है 9334067407। वहीं दूसरा संपर्क नंबर है 6205758712। City Montessori School. Admission is going on. Nursery to 10th on session 2021-22. नामांकन कराने पर 10 मार्च तक विशेष छूट। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, वाईफाई कैंपस, CCTV monitoring, trained and experienced faculty, language development programs, sports training, computer classes, digital classroom, exhaustive library,
रिच लर्निंग मटेरियल, आर्ट एंड क्राफ्ट स्टूडियो, डायरेक्टर अशोक कुमार सिंह। समय समय पर साइंस एग्जीबिशन का आयोजन। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराएं सिटी मोंटेसरी स्कूल, गांधी मैदान, बुढ़िया माई मंदिर के पास, सिवान। मोबाइल नंबर 9934989295। विगत 15 वर्षों की सबसे पुरानी एक्सक्लूसिव शोरूम शिवालिया फैशन, अजीत कॉम्प्लेक्स, जेपी चौक, सिवान। यहाँ आपको मिलेंगे मोंटी कार्लो, स्पाइकर, जॉकी, वैन हुसैन, पैन अमेरिका, कॉटन काउंटी के एक से बढ़कर एक जींस, टी शर्ट, शर्ट्स, फॉर्मल पैंट्स, लेडीज एंड जेंट्स अंडरगारमेंट्स, वह भी उचित दरों पर उपलब्ध हैं। त्योहारों के रंग शिवालिया फैशन के संग। लगन या त्योहारों पर ब्रांडेड कपड़ों की अगर खरीदारी करनी हो तो आज ही चले शिवालिया फैशन, अजीत कॉम्प्लेक्स, जेपी चौक, सिवान। मोबाइल नंबर 99055784। बंगाल की मशहूर मिठाई के साथ अब आपके शहर सिवान में खुल गया है कुमार स्वीट्स, हॉस्पिटल रोड, सिवान। गुड़ का बंगाली रसगुल्ला, संदेश, मिष्टी दोई, मलाई चमचम, केसर रसमलाई, 2-in-1 स्पंज के साथ और भी कई बंगाल की प्रसिद्ध मिठाइयाँ उपलब्ध हैं। साथ ही कुमार मस्त जायका, जहां स्वादिष्ट चाट, छोले भटूरे, पाव भाजी, रोल, चाउमीन, बर्गर, समोसा इत्यादि भी मिलता है। डॉक्टर्स कॉलोनी, राजीव नगर, पकड़ी मोड़, गौशाला रोड, सिवान। शादी विवाह के शुभ अवसर पर ऑर्डर भी लिया जाता है। तो याद रखें, कुमार स्वीट्स एंड कुमार मस्त जायका, सिवान। मोबाइल नंबर 9431216851, 73527-35621। RM Public School, affiliated to CBSE New Delhi. Admission open for class nursery to 9th. Session 2021-22. Islamia Nagar Mode, Lakshmipur, Siwan. Well qualified teacher, digital smart classes, indoor-outdoor games, advanced science and maths lab, AC computer lab and library, under CCTV surveillance 24/7 hours. Contact number 9199931333. Next 7870868765. Bachpan Play School, classes PG to Standard 2nd. Fully AC classroom, well managed transport system with GPS tracker in each vehicle. बच्चों को स्पीको पेन से शिक्षा देने की भी सुविधा। Hurry up! Admission is going on. Bachpan Play School, Station Road, near Siswan Taxi Stand, Siwan. Helpline number 9931814831 and 8969727300.